हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस सेशन में देखने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.2। तो इसके पहले आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 देखना है और उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट 3.2 देखना है। और एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, ये वीडियो लाने में मुझे लेट हुआ, तो उसके लिए मैं पहले आपसे सॉरी बोलता हूँ। और इसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। जैसे आपकी प्रोग्रेस बढ़ जाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, यही एक इस वीडियो का मकसद है। और जो भी आपको डाउट्स है, आपको नीचे तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछने हैं। और जैसे सेशन चालू हो रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करने हैं। आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ बैठना है और देखना है। जब भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, मेरा हो या किसी और यूट्यूबर का हो, दोस्तों आपको पेन पेपर हाथ में जरूर रखना है अगर आप मैथ्स का वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, चलो। तो पहले जो पहला एक्सरसाइज था वो बहुत इजी था, वो हमने ऑलरेडी देखा था। सिर्फ वहाँ पे डिफरेंस देखना था, एपी है क्या नहीं ये बताना था। लेकिन ये एक्सरसाइज थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसकी अभी एपी की लेवल थोड़ी सी बड़ी है। क्या है दोस्तों, फॉर्मूला क्या है? ए एन। फॉर्मूला मैं पहले बता देता हूँ। सबसे जरूरी है कि आपको पहले फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट के बाहर डी। अभी बोलना है यहाँ पे ए एन मतलब क्या है? लास्ट की टर्म। ये बात ध्यान में रखना, ए एन मतलब लास्ट की टर्म। अगर मैं यहाँ पे एक एपी लिख रहा हूँ 2 4 6 8, ठीक है, डॉट 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 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कोई तो नंबर रहेगा, तो जो लास्ट नंबर रहेगा वो रहेगा ए एन। ए एन की वो वैल्यू रहेगी। ये फर्स्ट टर्म है तो इसे मैं ए वन लिखता हूँ, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ठीक है, डॉट 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 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए एन। तो ये जो वैल्यू रहेगी वो ए एन की वैल्यू रहेगी यहाँ पे। और एन मतलब क्या है? कौन सा टर्म है, कितने नंबर का टर्म है, उसे बोलते हैं एन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए सिक्स, ए सिक्स की मुझे वैल्यू निकालनी, तो एन के जगह पे क्या है दोस्तों? एन के जगह पे है सिक्स। ठीक है, सिक्स टर्म में जो नंबर आ रहा है उसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। एक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म पे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं a6, अभी a6 की वैल्यू निकालनी है, a6 में पुट करता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, हमने अभी तक एक्सरसाइज के लिए स्टार्ट नहीं किया। ठीक, a6 कलर चेंज करते हैं। ओके, a6 फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? 2। तो a मतलब फर्स्ट टर्म रहता है हमेशा, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 प्लस n मतलब क्या है? कौन सी टर्म? n की वैल्यू कौन सी टर्म? सिक्स्थ वाली टर्म। तो n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन किया 6 माइनस 1। और d की वैल्यू, d मतलब क्या है दोस्तों? डिफरेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो डिफरेंस यहाँ पे लिया मैंने 2। ओके, सो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखना है, ये सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। सो यहाँ पे है 2 प्लस 6 माइनस 1 क्या आएगा? 5, 5 इंटू 2, और यहाँ पे क्या आएगा? 5 इंटू 2 क्या आता है? 10, 10 प्लस 2 आएगा 12। तो मेरा आंसर है 12। ओके, सो अभी मुझे जो 3.42 जो एक्सरसाइज है उसमें मुझे ये सारे इस फॉर्मूले के बेस ऊपर मुझे क्वेश्चंस करने हैं। चलो, तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो आराम से देखना है, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आपको तुरंत पूछना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। ओके, तो राइट द करेक्ट नंबर इन ए गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। तो ये एपी है और मुझे क्या करना है? करेक्ट नंबर्स लिखने हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड ऊपर क्वेश्चन रहते हैं और ये ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं आते, 1 या 2 मार्क्स के लिए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो फर्स्ट टर्म है उसे बोलते हैं हम ए, उसे बोलते हैं t1 और a। तो t1 और a की वैल्यू a की है, क्या है यहाँ पे? 1 सॉरी। तो यहाँ पे मैं a की जगह पे लिखूंगा 1, t1 की जगह पे भी लिखूंगा मैं 1, t2 की जगह क्या है? सेकेंड वाली टर्म क्या है? 8। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 50। ओके, नेक्स्ट t2 माइनस t1, t2 की टर्म क्या है दोस्तों? 8। दोस्तों ने बच्चों बोलो, ओके ठीक है। t2 की टर्म क्या है बच्चों? बोलो अभी। t2 की टर्म क्या है? 8। t1 की टर्म क्या है? 1। 8 माइनस 1 आता है 7।
सेकेंड क्या है T3 की टर्म क्या है 15 और T2 की टर्म क्या है 8। 15 माइनस 8 आता है 7। ठीक है, आई होप गाइस ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 ये भी डिफरेंस है, T3 माइनस T2 ये भी डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना है 7, मैंने लिखा यहाँ पे 7। डिफरेंस हमेशा आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जो भी गिवन बॉक्सेस है वहां पे आपको मेंशन करने हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमने किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। पहली टर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पे पहली टर्म क्या है बच्चों, यहाँ पे T1 की वैल्यू है a और a की वैल्यू है 3। तो T1 की जगह आप a भी लिख सकते हो या T1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 3, T1 की वैल्यू है 3, T2 की वैल्यू है 6 और T3 की वैल्यू है 9। अभी इसके बाद मैं क्या करता हूँ T2 माइनस T1। T2 मतलब सेकेंड टर्म क्या है 6, फर्स्ट टर्म है 3, 6 माइनस 3 आता है 3। नेक्स्ट आगे क्या है T3 की वैल्यू है 9 और T2 कहाँ पे है, T2 यहाँ पे है, T2 की वैल्यू है 6। 9 माइनस 6 कितना आ रहा है, 9 माइनस 6 3। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कॉमन है, यहाँ पे भी डिफरेंस कॉमन है। तो D की वैल्यू है 3, तो 3 हमने लिखा है यहाँ। सिंपल है। मैं तो बोलता हूँ इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, इसमें मार्क्स ही नहीं जाने चाहिए, श्योर एंड शॉर्ट मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बच्चे कहाँ पे गड़बड़ करते हैं जब भी कोई माइनस टर्म आता है, क्योंकि बेसिक चीजें पता नहीं रहती, कुछ बच्चों को बेसिक्स क्लियर नहीं रहता, तो वहां पे वो गड़बड़ करते हैं। तो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए और आपको बेसिक की प्रैक्टिस आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। देखो पहली टर्म क्या है -3, T1 और E की वैल्यू सेम ही है, अभी तक हमने दो क्वेश्चंस में देखा। उसके बाद T2 की वैल्यू है -8, तो हमने यहाँ पे लिखा -8। T3 की वैल्यू थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है -13, तो यहाँ पे हमने लिखा -13। फोर्थ टर्म है -18, सो यहाँ पे लिखा हमने -18। ओके, अभी क्या करना है T2 माइनस T1, तो बॉक्स से हटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ T2 माइनस T1। T2 की टर्म क्या है, T2 की टर्म है -8 माइनस T1 की टर्म क्या है -3। तो जब भी ऐसे नंबर्स टर्म्स माइनस में दिए हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे मेंशन करना है, क्योंकि आप डायरेक्टली जब भी करते हो तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि साइन हमारे ध्यान में नहीं रहते। एक फॉर्मूले का माइनस साइन अलग है और एक नंबर के साथ उन्होंने जो दिया वो साइन अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये -8 आएगा, माइनस माइनस आता है प्लस, ये 3 -8 प्लस 3 आता है -5 हो गया। तो डिफरेंस कितना आ रहा है -5। आगे मैं वही टर्म करता हूँ, आगे क्या दिया है उन्होंने T3 माइनस T2 करना है। T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू है -13, यहाँ पे हमने लिखा -13, ब्रैकेट लेना है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने माइनस की टर्म्स दी है। T2 की टर्म देखते हैं, T2 की टर्म है -8, सो यहाँ पे लिखा -8। अभी बोला -13 तो ऐसे ही रहेगा, करेक्ट है, माइनस इंटू माइनस आता है प्लस, सो यहाँ पे लिखा हमने +8 और ये रहेगा -5। डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे -5 है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है -5। तो जो आपको ये बॉक्स है, बॉक्स फिल करने हैं, यहाँ पे -5 और यहाँ पे -5 डिफरेंस है, और यहाँ पे जो टर्म्स दिए हैं वो टर्म्स लिखने हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि आपको माइनस के टाइम्स में अलग से दिखाना चाहता था। ये हो गया क्वेश्चन थर्ड, बहुत इजी एक्सरसाइज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टर्म दिया है a1, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, यहाँ पे a1 की वैल्यू है 70, वही वैल्यू t1 की है 70, a2 की वैल्यू है 60, a3 की वैल्यू है 50, a4 की वैल्यू है 40। ठीक है, फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ पे मेंशन किया 70, t1 की वैल्यू है 70, t2 की वैल्यू क्या है, t2 मतलब a2 की वैल्यू क्या है 60, उसके बाद थर्ड वाली टर्म क्या है 50 और ये 40, T4 है 4। T2 माइनस T1, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों 60 माइनस 70, 60 माइनस 70 माइनस हो जाएगा और जो बड़ा वाला नंबर है उसकी वैल्यू आएगी। 60 माइनस 70 क्या है -10।
नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू है 50 माइनस T2 की वैल्यू क्या है 60, माइनस 50 माइनस 60 क्या आएगा माइनस 10, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है माइनस 10। आई होप गाइस ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आई होप बच्चों ये समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो बोलो कमेंट सेक्शन में, बोलना है यस सर हमें समझ में आ रहा है, यस सर ये हमें अच्छे से पता चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Decide whether the following sequence is an AP. If so, find the 20th term of the arithmetic progression. पहले मुझे क्या करना है, ए एपी है क्या नहीं ये बोलना है। अगर है तो उसकी 20th टर्म क्या है ये मुझे देखना है। तो एपी के लिए सबसे फर्स्ट क्या देखते हैं, डिफरेंस है उनमें डिफरेंस कॉमन रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, A1 की वैल्यू है -12, A2 की वैल्यू है -5 और A3 की वैल्यू है 2। आप ए के टर्म में भी ले सकते हो, नहीं तो T1 के टर्म में भी ले सकते हो। T1 की वैल्यू है -12, यहाँ पे T2 की वैल्यू है -5, यहाँ पे T3 की वैल्यू है 2। ठीक है, चाहे A यूज करो चाहे T यूज करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो T2 माइनस T1 डिफरेंस निकालना है मुझे, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है -5, T1 की वैल्यू क्या है -12। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस में वैसे ही रखा, माइनस इंटू माइनस आएगा +12, ये +12 -5 +12 क्या आता है दोस्तों 7। ओके, ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस है T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 मतलब क्या है थर्ड टर्म ये है 2 माइनस T2 की वैल्यू क्या है -5। और देखना है यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे रहेगा 2 + 5, 2 + 5 आएगा। तो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस कॉमन है, सिंपल है। तो ये जो गिवन सीरीज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी इसके आगे भी क्वेश्चन दिया है कि अगर ओके सो हम यहाँ पे लिखते हैं यस दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या दिस इज एपी, ऐसे लिख सकते हैं दिस इज एपी बिकॉज डिफरेंस इज कॉमन। अगर ऐसे है तो मुझे क्या करना है 20 टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर d। an मतलब 20th टर्म, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है n की जगह पे क्या पुट करना है 20। सो a 20 इज इक्वल टू a मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को हाफ मार्क रहता है तो आपको ऐसे बॉक्स बना के रखना है। और a20 a की वैल्यू क्या है -12, यहाँ पे हमने लिखा -12 प्लस n की वैल्यू क्या है 20 -1 और d की वैल्यू है डिफरेंस है 7 तो यहाँ पे हमने लिखा 7। ये रहेगा -12, 20 -1 आता है 19 और ये इंटू 7 यहाँ पर रहेगा -12। अभी 19 इंटू 7, तो अगर मैं 19 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 19 इंटू 7 कितना आता है दोस्तों 19 5 95, 133, 19 7 कितना आएगा 133। सो 133 से अगर मैं -12 करता हूँ, 130 में से 12 चला गया, ये आता है 121। ओके, सो माइनस है इसलिए हमने माइनस किया, 133 में से 12 चला गया, ये आ जाता है 121। तो जो 20 टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 121। तो आपको लिखना है देयरफॉर a20 इज इक्वल टू और 20 टर्म इज इक्वल टू 20 टर्म of an given AP is क्या है 20 टर्म दोस्तों हमारी 20 टर्म है 121। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ रहा है, आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है। अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है। अगर कोई भी, अगर आप देखो आप ये वीडियो मेरा देख रहे हो, घर में कोई भी मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या कुछ चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो,
आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो वीडियो यहीं पे स्टॉप करना है। 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठना है, कंसंट्रेट करना है। नहीं तो वीडियो यहीं पे पॉज करो और जाओ, थोड़ा सा घूम के आओ, चल फिर के आओ और वापस बैठना है। सिर्फ दिखाने के लिए या कोई तो घर से बोल रहा है इसके लिए पढ़ाई कभी भी नहीं करनी। पढ़ाई आपको खुद के लिए करनी है। आपका कंसंट्रेशन वहाँ पे रहना चाहिए, आप वहाँ पे 100% प्रेजेंट रहने चाहिए, तभी उसकी वैल्यू है। अगर आप ऐसे किसी के डर से कर रहे हो तो स्टडी जो है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं जाएगा, वो आपको अंतिम गोल तक आपको नहीं लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात मेरी हमेशा याद में रखना। आपका जब मन हो तभी आपको पढ़ाई करनी है और आपको ऐसी चीजें करनी है जो आपको स्टडी में, पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, आपकी वैल्यू बढ़ा सके, आपको इंटरेस्टिंग चीजें बढ़ा सके, आपकी इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, ऐसी चीजें आपको ढूंढनी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि टॉक्सिक फ्रेंड से दूर रहना है। जो टॉक्सिक फ्रेंड रहते हैं कि चलो खेलते हैं, कुछ करते हैं, ऐसे दोस्तों से दूर रहना है। ओके, जो एपी है 20 टर्म ऑफ एन एपी, ये क्या है 121। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, वैल्यूज पुट के ध्यान से लिखना है। मैं अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमें एक एपी दिया है, क्या है 12, 16, 20, 24। ओके, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उन्होंने ऑलरेडी बताया है और हमें 24th टर्म फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? पहले लिखता हूं a या t1 या a1, क्या है दोस्तों 12। ठीक है, उसके बाद जो हमें फाइंड करना है, अभी 24th टर्म बोला है तो n की वैल्यू भी मिल गई मुझे 24। उसके बाद अभी क्या बचा, a1 हो गया, n हो गया, क्या बचा अभी d की वैल्यू देंगे। d मतलब क्या है? डिफरेंस है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। t2 माइनस t1, t2 की वैल्यू है 16, t1 की वैल्यू है 12, 16 माइनस 12 आता है 4। उसके बाद डिफरेंस t3 माइनस t2, t3 की वैल्यू है 20, t2 की वैल्यू है 16, 20 माइनस 16 4। उसके बाद दिए t4 माइनस t3, t4 की वैल्यू है 24, t3 की वैल्यू है 20, 20 माइनस 20, 24 माइनस 20 आ जाता है 4। तो यहाँ पे डिफरेंस कॉमन है तो d की वैल्यू मुझे मिल गई। d की वैल्यू क्या है 4। अभी इतने स्टेप्स करने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऑलरेडी जो गिवन सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसी स्टेप से हम आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, ये जो दो स्टेप है मैंने एक्स्ट्रा किए। अब ये 2 स्टेप कब एक्स्ट्रा करने? ये 2 स्टेप्स आपको कब करने हैं? अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है कि फाइंड आउट द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है तभी आपको ये एक्स्ट्रा के 2 स्टेप्स करने हैं, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद देखते हैं फाइंड 24th फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला फटाफट बोलना है, चलो बोलो जल्दी, टाइप करो जो भी है। अगर आता है तो ऐसे थंब दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, स्माइली भी डालो। चलो देखो, an is equal to a plus n minus 1d। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 24, तो यहाँ पे मैंने लिखा a 24। a की वैल्यू भी दी है, a की वैल्यू क्या है दोस्तों फर्स्ट टर्म 12, तो यहाँ पे मैंने लिया 12। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 24, तो यहाँ पे लिया मैंने 24 माइनस 1। d की वैल्यू है डिफरेंस है 4, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4। a है 12, 24 माइनस 1 ये आता है 23 इंटू 4, और यहाँ पे आ गया 12। 23 इंटू 4 ये आता है 92, और 92 प्लस 12 आता है दोस्तों 104। तो जो डिफरेंस है a24 की जो वैल्यू है वो कितनी है 104। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, और ये 1-2 मार्क्स के लिए आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया।
कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मूला यूज किया है और बाकी के वैल्यूज पुट किए। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बोलना है यस सर हमें समझ में आ रहा है, ऐसे बोलना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4। मुझे लगता है सारे ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द 19 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, जैसे हमने ऑलरेडी मेंशन किया है। ए की टर्म, फर्स्ट टर्म है ए और ए की टर्म है 7। ठीक है, उसके बाद n तो पता ही नहीं है, हमें डिफरेंस निकालना है। अभी ये एपी ऑलरेडी दिया है तो मैं ए की डिफरेंस निकालूंगा। पिछले सम की तरफ मैं 3-4 बार डिफरेंस ले निकालूंगा। ठीक है, सो d इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है t2 माइनस t1। t2 की वैल्यू है 13, t1 की वैल्यू है 7। 13 माइनस 7 आता है 6, डिफरेंस कितना है 6। यहाँ पे मैं आगे फॉर्मूला a मिल गया मुझे, d मिल गया, और दिया क्या है यहाँ पे 19th टर्म, तो n की भी वैल्यू है मेरे पास, क्या है 19। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूले के हाफ मार्क्स हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an मतलब 19th टर्म, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a 19 इज इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों 7 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 19 माइनस 1 d क्या है डिफरेंस है 6, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6। ये 7 लिखा, 19 माइनस 1 क्या आता है 19 माइनस 1 18 इंटू 6, यहाँ पे लिखा मैंने 18 इंटू 6 आता है 108, और ये 108 प्लस 7 ये आता है 115। तो जो 19 टर्म है ये 19 इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 115। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो आसान है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो डिफिकल्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द एपी फॉलोइंग। ओके, फॉलोइंग एपी 941 ठीक है टर्म्स दी है। तो फर्स्ट टर्म है a, उसे बोलते हैं हम t1 की वैल्यू है 9। यहाँ तक अभी तक तो आपको ये पता चल गया होगा, इजी है। तो उसके बाद क्या फाइंड करना है मुझे 27th टर्म फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू है 27, तो यहाँ पे मैंने लिखा 27। उसके बाद डिफरेंस की वैल्यू है d इज इक्वल टू t2 माइनस t1। t2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस t1 की वैल्यू क्या है 9। 4 माइनस 9 ये आता है माइनस 3। सिंपल। उसके बाद फॉर्मूला आएगा हमारा, फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला है, आई होप आपको अभी तक ये लर्न हुआ होगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये सिंपल सा इजी सा छोटा सा नन्हा सा फॉर्मूला है। an की वैल्यू 27, सो a लिखा मैंने एज इट इज a, और n की वैल्यू 27। a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 9, यहाँ पे लिखा हमने 9। n की वैल्यू क्या है 27, हमने लिखा 27 माइनस 1, डिफरेंस क्या है -5, तो यहाँ पे लिखा -5। आगे देखते हैं क्या क्या कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 9 है, 27 माइनस 1 है ये 26, इसे ब्रैकेट लगाता हूँ, और ये -5। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हाफ करना है, 0 ऐड करना है, सिंपल। देखो मुझे 24 इंटू 5 करना है, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर का हाफ करना है, एक 0 ऐड करना है। 24 के हाफ कितना आता है 12, एक 0 मैंने ऐड किया 120। 44 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, 44 के हाफ कितना आता है 5, एक 0 मैंने ऐड किया 44 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, 44 के हाफ कितना आता है 22, एक 0 मैंने ऐड किया, सिंपल है। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं, 78 इंटू 5, 78 के हाफ करना है, कितना आता है दोस्तों 39, एक 0 मैंने ऐड किया 390। आ रहा है समझ में? ये सारे इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर हो तो कैसे करेंगे, ऐसे 17 इंटू 5,
तो 17 के हाफ कितना आएगा 8.5। तो जब भी ऐसे पॉइंट में आता है तब आपको वहां पे पॉइंट भी नहीं देना है और जीरो भी नहीं ऐड करना है। तो 8.5 को मैं क्या लिखूंगा 85, दैट्स इट, सिंपल है। 41 into 5, 41 के हाफ करना है। 41 का हाफ कितना आता है 20.5। तो जब भी पॉइंट आता है तब आपको पॉइंट भी नहीं देना है, जीरो भी नहीं लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 205, सिंपल। चलो और एक क्वेश्चन, 33 into 5, 33 के हाफ कितना है 16.5। तो जब भी पॉइंट में आता है तो पॉइंट भी नहीं देना है, जीरो भी नहीं लगाना है। तो यह आएगा 165, सिंपल सी ट्रिक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं। अभी हम हमारे क्वेश्चन की तरफ है। 26 into 5, 26 के हाफ आता है 5, सॉरी 26 के हाफ आता है 13 और मैंने एक जीरो ऐड किया 130, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे माइनस है सो प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस। तो यहाँ पे मैं लिखूँ माइनस 130। 130 में से 9 चला गया 121। जो बड़ा नंबर है हमेशा उसकी ही साइन देनी है। तो ये आएगा माइनस 121, ठीक है। चलो गाइस ये आपको समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, मार्क्स लाने हैं, कुछ कर दिखाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स है जो 5 से डिवाइड होते हैं। 3 डिजिट मतलब क्या है दोस्तों, 4 2 7, ये 3 डिजिट बोल सकते हैं इसे। 8 2 9 3 2, इसे हमें 3 डिजिट बोल सकते हैं। तो 3 डिजिट मतलब 3 डिजिट नंबर्स रहने चाहिए, दैट्स इट। सो ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 5 से डिवाइड हो सकता है, वो है 100। और लास्ट वाला कौन सा है 995, 995। तो यहाँ पे इसके बाद रहेगा 105, यहाँ पे रहेगा 1110, यहाँ पे रहेगा 115, डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर है 995। तो ये पहली टर्म है A1, ये दूसरी टर्म है A2, ये टर्म है A3, ये टर्म है A4 और ये लास्ट की टर्म क्या है AN, ओके। सो फॉर्मूला में यूज करता हूं, क्या है हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला है AN is equal to A plus n minus 1D। अब तक ये रट गया होगा। तो A की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ही मुझे फाइंड आउट करनी है। और जो AN की वैल्यू है 995, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अभी D क्या है, डिफरेंस तो सेम ही, डिफरेंस कॉमन 5 है, ठीक है। तो फर्स्ट 9 लास्ट टर्म में लिखता हूँ 995, ये यहाँ पे लिखा A मतलब फर्स्ट टर्म है 100 प्लस n की वैल्यू मुझे पता है कि ऐसे कितने नंबर से पता है, बिल्कुल भी नहीं पता, तो यहाँ पे लिखा मैंने n माइनस 1। D की वैल्यू, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है D 5, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं, 995 में से 100 माइनस हो गया, यहाँ पे 995 है माइनस 100, n माइनस 1 और ये 5, यहाँ तक हो गया। 995 में से 100 चला गया, ये कितना आता है 895, सिंपल है। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, सो डिवाइड, और यहाँ पे n माइनस 1। अगर मैं 895 को 5 से डिवाइड करता हूँ क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलना है, क्या कैसे होता है। 895 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, 5 1 ज़र 5, यहाँ पे 3 और ये 9, 5 7 ज़र 35, यहाँ पे 4 और ये 5, 5 9 ज़र 45, सो 170 है। और यहाँ पे माइनस 1 है, माइनस 1 अगर लेफ्ट साइड में आता है तो वो जाता है प्लस 1 और यहाँ पे रहेगा n। सो n की वैल्यू, ऐसे कितने टर्म्स है 3 डिजिट, ऐसे कितने टर्म्स है जो 5 से डिवाइड होते हैं, तो 179 प्लस 1 ये आता है 180। सो दोस्तों ऐसे कितने टर्म्स है जो 5 से डिवाइड हो गए, वो है 180 टर्म्स। क्या आपको ये पता चलना चाहिए कि 3 डिजिट मतलब क्या है, लास्ट की टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, डिफरेंस कितना रहेगा, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, इसके पहले हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे, लेकिन ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, द 11th term
and the 21st term of an AP is 16 and 29 respectively, then find the 41th term of that AP. यहाँ पे गिवन क्या है 11th टर्म, A11 की वैल्यू है 16 और क्या दिया है A21 की वैल्यू है A21 की वैल्यू क्या है 29। मुझे यहाँ पे A पता नहीं है, डिफरेंस पता नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे पता है, तो A और D ये दोनों अननोन है, लेकिन इससे ये जो गिवन वैल्यू है इससे हमारे दो इक्वेशंस बन जाएंगे। कैसे, चलो बताते हैं। फर्स्ट A16 फॉर्मूला क्या है दोस्तों, AN is equal to A plus N minus 1D। ओके, A11 तो यहाँ पे रहेगा A11, फर्स्ट टर्म नहीं पता मुझे तो ये ऐसे लिखा मैंने। N की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11 माइनस 1 और D। A11 की वैल्यू है 16 तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16, A प्लस 11 माइनस 1 क्या था 10 और ये D, तो ये इक्वेशन बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड, यहाँ पे सेम फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ओके, AN मतलब क्या है A21 इक्वल टू A प्लस N की वैल्यू क्या है यहाँ पे 21, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 21 माइनस 1 और ये D। A21 की वैल्यू क्या है 29, यहाँ पे लिखा मैंने A 21 माइनस 1 ये आता है 20 और ये रहेगा D 20D। 29 इज इक्वल टू A प्लस 20। यहाँ से मुझे दो इक्वेशंस मिल गए, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। तो आगे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में से A के और D के मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, और A की वैल्यू कैसे करना है दोस्तों, चलो जल्दी जल्दी। ओके, सब्सट्रैक्ट क्या सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है मुझे इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 किससे सब्सट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है A प्लस 20D और ये 29। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या है A प्लस 10D इक्वल टू 60, ठीक है। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो नीचे इक्वेशन है उनकी साइन हमेशा चेंज कर ले। यहाँ पे A की साइन प्लस है, माइनस कर दो, प्लस की साइन माइनस कर दो, 29 यहाँ पे माइनस कर दो, ये 0 हो जाएगा। 20D माइनस 10D, 20D में से अगर 10D चला जाता है तो ये आता है 10D। 29 माइनस 16 ये आता है 13, ठीक है। D की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। D की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 13 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ तक हो गया। यहाँ से हमने D की वैल्यू निकाली, अभी मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, A की वैल्यू निकालनी है। तो A की वैल्यू निकालने के लिए मुझे D की वैल्यू कौन से दो इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ D, पुट वैल्यू ऑफ D, D की वैल्यू क्या है 13/10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है यहाँ पे 16 प्लस A, सॉरी क्या है वैल्यू A प्लस 10D, A प्लस 10D इज इक्वल टू 16। A प्लस यहाँ पे 10 ऐसे रखा मैंने, D की वैल्यू क्या है 13 डिवाइडेड बाय 10 और ये इक्वल टू 60। यहाँ पे 10 10 से कट हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ पे रहेगा A प्लस 13 और ये 60। 13 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सो A की वैल्यू 16 माइनस 30, 60 माइनस 13 ये आएगा 3, सो A की वैल्यू क्या है दोस्तों 3। A की वैल्यू हो गई, ये D की वैल्यू हो गई। अभी मुझे बोला क्या था, इसमें और एक मेंशन किया था कि फाइंड 41th टर्म। A की वैल्यू पता चल गई, D की वैल्यू पता चल गई, अभी मुझे 41th टर्म भी फाइंड करनी है।
तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करता हूँ। डायरेक्टली मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँ F41, क्या करना है मुझे, F41 सॉरी, तो फॉर्मूला लिखते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और ये D। AN मतलब F41 टर्म इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 3 है, 3 लिखा मैंने। N की वैल्यू 41, यहाँ पे 41 माइनस 1। D की वैल्यू क्या थी हमारी 13 डिवाइडेड बाय 10, सो यहाँ पे लिखा मैंने 13 डिवाइडेड बाय 10। सिंपल है। A41 उसे ऐसे रखा 3 प्लस, अभी यहाँ पे देखिए 41 माइनस 1 ये आता है 40 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कट गया। 13 इंटू 4 कितना आता है दोस्तों 52। F41 की वैल्यू है 52 प्लस 3, ये आता है 55। सो जो 41 टर्म थी वो क्या थी 55। सिंपल क्वेश्चंस थे, आसान क्वेश्चंस थे, यहाँ तक हमने अच्छे से किया है। यहाँ पे जो भी किया है मैं वो और एक बार रिवाइज करता हूँ। पहले क्या था दोस्तों, A11 की टर्म निकाली थी, तो A11 के टर्म से मैंने एक इक्वेशन बनाया। A21 की टर्म दी गई थी मुझे, तो A21 के टर्म से मैंने और एक इक्वेशन बनाया, दो इक्वेशन बन गए। दोनों इक्वेशन यूज करके मैंने क्या किया, A और D के वैल्यू निकाले, यहाँ पे D की वैल्यू निकाली, उसके बाद A की वैल्यू निकाली, यहाँ पे A की वैल्यू निकाली, और इक्वेशन A और D की वैल्यू फाइंड करने के बाद मैंने F41 का जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट की, और उसके बाद मैंने फाइनली आंसर निकाला 55। सिंपल इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अच्छे से ध्यान देके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कितने क्वेश्चंस हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11852 इन दिस एपी। तो ये एपी गिवन है, यहाँ तक तो 100% हमारी श्योरिटी हो गई कि ये जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी एपी है। अगर एपी है तो which term is number -151। तो ऐसे इस एपी में अगर मैं सीक्वेंस से लिखता जाऊं तो कौन से नंबर पे कौन सी टर्म -151 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू दी है वो वैल्यू किसकी है दोस्तों, AN की वैल्यू है। AN की वैल्यू क्या है -151। अगर मैं इस सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू करता हूं तो कितने नंबर पे -151 आएगा। सिंपल है। फर्स्ट टर्म क्या है A, और A की टर्म है 11, यहां तक हो गया। उसके बाद सेकेंड टर्म तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं, वो तो छोड़ दो। उसके बाद आता है डिफरेंस D। डिफरेंस D के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे T2 माइनस T1। T2 की टर्म क्या है, T2 की टर्म है 8 -11, तो ये आएगा -3। डिफरेंस कितना है -3, यहां तक होगा। अभी मुझे सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। सिंपल सा फॉर्मूले के लिए कितने मार्क्स है, फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क। अगर आप उसमें वैल्यूज करेक्ट पुट करते हो तो उसके लिए हाफ मार्क, मतलब 1 मार्क आपको ऐसे मिल रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और वैल्यूज पुट करना है। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। AN की वैल्यू है -151 इक्वल टू A पहली टर्म क्या है 11 प्लस N की वैल्यू क्या है पता नहीं, N की वैल्यू ही निकालनी है हमें, तो ऐसे -1। डिफरेंस है -3, तो यहाँ पे लिखा मैंने -3। 11 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा -151 -11, ओके। यहाँ पे रहेगा N -1 और ये -3, ये आ जाता है -162। यहाँ पे लिखा मैंने -162। ये -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे रहेगा N -1, माइनस माइनस कट हो जाएगा। 162 डिवाइडेड बाय 3, ये आता है 54। यहाँ पे -1 है, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो हो जाएगा +1, और यहाँ पे रहेगा ये, और 54 + 1 ये आता है 55। तो जो अगर मैं इस सीरीज ये जो गिवन एपी है अगर मैं ऐसे ही लिखता हूँ
तो 55th टर्म जो आएगी, 55 वाली जो टर्म आएगी वो कौन सी रहेगी, -151। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग अलग भी क्वेश्चन दिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको कॉन्सेंट्रेट रखना है। ये इतने भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप इससे कंप्लीटली लाइक मैनेज हो जाओ या भूल जाओ, इतने भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि अभी सर की एनर्जी कम लग रही है, क्योंकि बच्चों रात के 3 बज रहे हैं। 1:30 को मैंने सेशन चालू किया था, कुछ ऐसे कुछ बीच बीच में चीज़ें आ जाती हैं तो ब्रेक लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है। रात के 3 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको दोस्तों, आपको भी ख्याल रखना है कि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब भी क्लास में लेते तो फास्ट हो जाता है, क्योंकि आप सामने बैठते हो, समझ में आता है। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले टाइम जितने भी टाइम में मैंने पढ़ाया है बच्चों को, मैं एक बात हमेशा बच्चों से जो फीडबैक आता है उसमें मैं ये मेंशन करता हूँ कि हर एक चीज़ अगर मैं यही सम आपको 2 महीने बाद दूँ तो आप भूल जाते हो, या 3 महीने बाद दूँ तो आपको आप याद नहीं रहेगा। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको कोई आप ये प्रैक्टिस ले रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वापस वीडियो देखना है। और आपको अगर वहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं इधर हूँ, आपको मुझसे पूछना है, मुझसे कंसल्ट करना है, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? तो 250, 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जिन्हें मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ? तो 10 के बाद आता है, 10 को तो 4 से डिवाइड नहीं होता, और 10 और 10 और 250 के बीच में बोले तो 10 और 250 को छोड़ के उनके बीच में कितने नंबर्स है वो नंबर्स देखने हैं। तो पहले क्या है, 12 ये है ना, 12 को 4 से डिवाइड होता है, 12 के बाद क्या आता है 16, उसके बाद 20 डॉट डॉट डॉट, 250 को छोड़ दो, 250 के पहले 249 को 4 से डिवाइड नहीं होगा, 248 को 4 से डिवाइड होगा, तो लास्ट का जो नंबर रहेगा वो रहेगा 248। सिंपल, लास्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर अगर है तो उसे बोलते हैं हम an। लास्ट के जो टर्म रहते हैं उसे बोलते हैं an। फर्स्ट की जो टर्म है उसे बोलते हैं a, तो यहाँ पे हमें मिल गई a की वैल्यू है 12 और लास्ट की टर्म जो है उसकी वैल्यू है 248। दो वैल्यूज हो गए। अभी मुझे और एक वैल्यू चाहिए, वो क्या है, डिफरेंस d। डिफरेंस यहाँ पे समझ में आया होगा, डिफरेंस कितना है +4, सो यहाँ पे मैंने लिखा +4। +4 कैसे चला है, 16 माइनस 20 माइनस 16, ठीक है। और उन्होंने बोला है डिविजिबल बाय 4, तो 4 के मल्टीपल ही रहेंगे, सिंपल, सो d की वैल्यू। अभी इसके बाद सारे मुझे नंबर्स मिल गए, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, कौन से नंबर की वैल्यू निकालनी, मुझे n की वैल्यू निकालनी। कितने ऐसे टर्म्स हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, सो कितने टर्म्स हैं, n की वैल्यू निकालनी। an is equal to a plus n minus 1d। वैल्यूज लिखते हैं an, सो a को लिखा मैंने इसे, पहली टर्म क्या है a, तो 12 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, n minus 1, d की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4। an की भी वैल्यू है मेरे पास, कितनी है an की वैल्यू 248, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 248। 12 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 12, यहाँ पे n माइनस 1 4, 248 में से 12 चला गया, कितना आता है 236, और ये n माइनस 1, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 236 में से 4 चला गया, ठीक है। यहाँ पे 4 5 आता है 20, 3 36 होगा, 36 यहाँ पे आता है 9, ठीक है 59, और ये -1 है, लेफ्ट साइड आता है तो क्या होता है +1, और यहाँ पे रहेगा, सो 59 + 1 आता है 60, और यहाँ पे तो ऐसे कितने नंबर्स है 10 और 250 में, ऐसे कितने नंबर्स है जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, वो 60 नंबर्स है, 60 ऐसे नंबर्स है जो मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 4 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने 9 क्वेश्चन किए हैं और ये एक्सरसाइज कितने क्वेश्चंस की है? लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। In an AP 17th term is 7 more than 10th term। 17th जो टर्म है वो 7 से ज्यादा है किससे? 10th टर्म से। मतलब क्या है? A17 माइनस A10 इनका डिफरेंस है 7। सिंपल है, ठीक है। A17 टर्म क्या है? A17 टर्म क्या है? तो एक ऐसे निकालें, सिंपल सा फॉर्मूला है, A का फॉर्मूला। ये सिर्फ ये क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां से मुझे इतना पता चलेगा। अभी क्या करना है मुझे? A17 की वैल्यू। सो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। इसमें A17 मैं पुट कर रहा हूं। A17 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये रहेगा A, n की जगह पे मैं क्या ले रहा हूँ? 17 तो माइनस 1 और ये D, यहाँ पे A प्लस 17 माइनस 1 आता है 16 और ये D। सो A17 की वैल्यू क्या है अभी मेरे पास? A प्लस 16D। ऐसे मैं क्या करता हूँ? A10 की वैल्यू निकालता हूँ। A10 की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। AN मतलब कौन सी टर्म? 10th वाले टर्म। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A10 और यहाँ पे A प्लस n की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 1 और ये D। सो यहाँ पे A10 माइनस 1 क्या है? 9। सो यहाँ पे 9D और यहाँ पे A10, ठीक है। यहाँ तक हो गया। A17 टर्म मिल गई, A10 टर्म मिल गई। अभी मुझे इनका क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। A17 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? A प्लस 16D माइनस A10 की वैल्यू क्या है? A प्लस 9D इक्वल टू 7, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे A ये तो कट हो जाएगा, सिंपल है। A प्लस 16D माइनस A और ये माइनस 9D और ये 7। सो प्लस A माइनस A कट हो जाएगा। 16D में से 9D चला गया, यहाँ पे 7D और यहाँ पे 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। 7 डिवाइडेड बाय 7 और ये आती है वैल्यू 1। सो D की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1, ठीक। फाइंड द, यही बोला था फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? D की वैल्यू है 1। सिंपल क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, ये आपको सॉल्व करके दिए। आई होप गाइस ये क्वेश्चंस आपको सारे समझ में आ गए। अभी कल मैं ट्राई करूंगा कि हर दिन मैं आपको रात के 9 बजे एक सेशन लेके आऊँ आपके लिए। तो आपकी जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ जाएगी। वापस देखना है, रिवाइज करना है, रिमाइंड करना है, वापस आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर सच में अच्छा लगा है, सच में सेटिस्फाइड है, तो आप जरूर लाइक करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई लगता है सर स्पीड ज़्यादा हो रही है, स्पीड कम हो रहा है, जो भी आपको लगता है मुझे बोलना है। वॉइस की क्लियरिटी हो, कुछ भी हो जाए बच्चों, आपको मुझे बोलना है, मैं उसके ऊपर जरूर काम करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।